ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 42। मेरे पीछे बोले। परे ब्रह्मणे चात्माना परम ब्रह्म तथात्मने वीक्षमाणो विहायेच्छा तस्मादुपैररामः। परे ब्रह्मणे चात्माना परम ब्रह्म तथात्मने वीक्षमाणो विहायेच्छा अस्मादुपैररामः। परे ब्रह्मणि चात्माना परम ब्रह्म तथात्मने वीक्षमाणो विहायेच्छा अस्मादुपैररामः। बोलिए। वैष्णो देवी हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंदिर बना है। ऊपर भी जो है बहुत सुंदर दर्शनीय भगवान की लीलाएं हैं, परंतु कबूतर हैं यहाँ पर, इनका इलाज करना पड़ेगा। अहमदाबाद मंदिर में मैंने देखा कि जो दरवाजे हैं उनमें झालर टाइप का जो है लगा है नहीं, लेकिन कहीं से आ रहे हैं वो, कोई रास्ता है उनके आने का, उसका बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। तो श्लोक संख्या 42 का शब्दार्थ बोले। परे दिव्य ब्रह्मणे ब्रह्म में च तथा आत्मानं आत्मा को परम ब्रह्म तथा भी आत्मनि अपने में वीक्षमाणः देखते हुए विहाय त्याग कर इच्छा अंतर अस्मात् इस विधि से वो फिर राम शांत हो गया। हाँ निश्चय ही। अनुवाद मेरे पीछे बोले। इस प्रकार राजा मलयध्वज परमात्मा को
अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के निकट बैठा हुआ देख सकता था। चूँकि वे दोनों साथ साथ थे, अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक न था। इस प्रकार उसने ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। तो श्लोक को पहले समझेंगे। श्लोक में ये कथा आप लोग जानते कौन सुना रहे हैं? ये कथा नारद मुनि सुना रहे हैं। नारद मुनि सुना रहे हैं और किसको सुना रहे हैं? राजा प्राचीन मगही को कथा सुना रहे हैं। और कथा सुना रहे हैं तो किसकी कथा सुना रहे हैं? राजा पुरंजन की कथा सुना रहे हैं। और राजा पुरंजन वास्तव में हम ही हैं, हमारी ही कथा चल रही है। जीवात्मा, हाँ, हम एक जीवात्मा हैं, हमारी कथा चल रही है। राजा पुरंजन, तो राजा पुरंजन की कथा जो चल रही है, इसमें सबसे पहले वर्णन आता है कि राजा पुरंजन अपने लिए कोई अच्छा नगर ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा नगर ढूंढ रहे हैं जहाँ उनको बढ़िया प्रजा मिले और पत्नी मिले और राजकोष मिले और भोगने की सब सामग्रियाँ मिले। तो वो जो है बहुत ढूंढते रहे पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में। इसका मतलब क्या है कि जो जीवात्मा है भगवान को भूल करके भोगने की इच्छा से जब आता है तो अलग अलग शरीरों में जाता है। तो वो ढूंढ रहा है कि कहाँ उसको अच्छी भोग की सुविधा प्राप्त होगी, तो कौन से शरीर में। और अनेक शरीरों में भ्रमण करता हुआ जब मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ तो मनुष्य के शरीर में उसको सब प्रकार के भोगों की सुविधाएं मिल रही हैं। तो राजा पुरंजन इस शरीर में रहते हैं, तो शरीर ही नगर है और इस नगर में बहुत सुविधाएं हैं, सुंदरता भी है। तो दूसरे शरीरों की तुलना में मनुष्य का शरीर में ज़्यादा विकसित है, सभी इंद्रियां विकसित हैं। पशु पक्षियों के शरीर में उनका जो है विकास नहीं हुआ, तो वो सब इंद्रियां उनकी विकसित नहीं हैं। पशु पक्षी हैं तो उनकी सभी इंद्रियां विकसित नहीं हैं कि संगीत का आनंद भी ले सकें, हैं, और सुंदरता का भी आनंद ले सकें। तो उनके शरीर में ज़्यादा विकसित नहीं इंद्रियां। तो जो मनुष्य का शरीर है उसमें सभी इंद्रियां विकसित हैं, स्पर्श का भी आनंद लेते हैं और स्वाद का भी आनंद लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप का भी आनंद लेते हैं और गंध का आनंद लेते हैं। तो मनुष्य का शरीर उनको बड़ा भा गया। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि यवनों की सेना ने आक्रमण कर दिया और गंधर्वों की सेना पहले से ही इस मनुष्य के शरीर को जो है वो नष्ट कर रहे हैं। तो गंधर्वों की सेना कौन सी है? 360 गंधर्व हैं, 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियाँ हैं। एक एक करके शरीर को वे जो है क्षति पहुंचाते हैं। और 100 साल के बाद जो है अब शरीर बहुत जर्जर हो गया। तो यही नगर, राजा पुरंजन का नगर जर्जर हो गया और यवनों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तो यवन बहुत कई प्रकार के रोग हैं, रोगों ने आक्रमण कर दिया और राजा पुरंजन को अब अपने
अनेक प्रकार के पाप कर्मों के कारण नरक जाना पड़ा। नरक में बहुत यातनाएं भोगनी पड़ी और उसके बाद नरक से जब वापस आए तो उनको स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। स्त्री का शरीर क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि जब उनका शरीर छूट रहा था तो वो अपनी स्त्री का चिंतन कर रहे थे और अपनी स्त्री का चिंतन कर रहे थे तो स्त्री के गुणों का चिंतन कर रहे थे। स्त्री का बहुत बड़ा गुण क्या है कि अपने पति के आश्रित रहती है। तो अपनी पत्नी का चिंतन कर रहे थे इस भाव में कि वो मेरे आश्रित है और मेरे जाने के बाद अब वो क्या करेगी, बहुत से बच्चे उसके साथ हैं, उनका पालन कैसे करेगी और मुझे खिलाए बिना वो खाती भी नहीं और मैं चला जाऊंगा तो अब कैसे खाएगी, तो कैसे रहेगी, कैसे सोएगी, कैसे जीवन पालन करेगी। तो अपनी पत्नी का चिंतन करते हैं और अपनी पत्नी के गुणों का चिंतन करते हुए उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो अब शरीर उनको प्राप्त हुआ तो ऐसी स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ जो अपने पति के प्रति पूरी तरह से आश्रित हो। और पति भी जो प्राप्त हुआ वो जो है बहुत ही उन्नत, भक्ति में बहुत उन्नत व्यक्ति है, राजा मलयध्वज। वो जो है उसको पति के रूप में प्राप्त हुए। और जब राजा मलयध्वज की अवस्था कुछ ज़्यादा हो गई तो अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंप करके वो वन में आ गए। तो यहाँ पर अंतर है कि राजा पुरंजन जिस समय राजा थे तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि उनको जो है तपस्या करनी है और भगवान का चिंतन करना है और राज्य का त्याग करना है। वो अपने राज्य में आसक्त रहे, भोगों में आसक्त रहे और बुरी तरह से उनके शरीर से जो है उनको निकाला गया। तो एक ये तरीका होता है। लेकिन अब उनको जो है स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ और एक ऐसा पति प्राप्त हुआ जो कि भोगों में आसक्त नहीं है और पत्नी में आसक्त नहीं है, बच्चों में आसक्त नहीं है, राज्य में संपत्ति में आसक्त नहीं है। और वो जो है जैसे अवस्था ज़्यादा होती है तो वो राज्य को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके वन में आ जाते हैं और भगवान के भजन में लग जाते हैं। और अब ये राजा पुरंजन अब स्त्री के रूप में इतना अपने पति के प्रति समर्पित हैं कि वो जो है अपनी इच्छा से स्वयं अपने पति के साथ वन में आ गए। पत्नी के लिए ये आवश्यक नहीं है कि अपने पति के साथ जाए वन में। उसके लिए चुनाव होता है कि वन में या तो पति के साथ जाए या अपने पुत्रों की सुरक्षा में रहे। पत्नी के लिए दोनों चुनाव होते हैं। लेकिन ये जो वैदर्भी ये जो स्त्री है जो राजा पुरंजन बन गए, तो पिछले जन्म में उन्होंने अपनी पत्नी का स्मरण किया था। वो पत्नी जो है बहुत आश्रित थी इनके और उसी के गुणों का चिंतन करते करते ये जो है स्त्री बन गए। लेकिन स्त्री भी ऐसी स्त्री बन गए जो पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। और अब पति ने सब भोगों का त्याग कर दिया है और पति के प्रति पूरी आश्रित होने के कारण उसने भी अपने बच्चों का और परिवार का, महल का, राज्य का त्याग कर दिया और पति के साथ वन में आ गई। और अब पति का जो है ये यहाँ वर्णन आ रहा है कि वो जो है भगवान का ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था में पहुँच गए
वो अवस्था यहाँ पर बताई जा रही है। तो क्या बताई जा रही है? परे ब्रह्मणि च आत्मानम वीक्षमाणो। ये राजा मल्यध्वज जो है अब अपने को देख रहे हैं परम ब्रह्म में। परम ब्रह्म का मतलब है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए भी किया जा सकता है। हरि बोल। नींद आ रही? या तो खड़े हो जाओ। अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, है ना? हाँ, ज़्यादा सही है। धन्यवाद। तो मैं क्या बता रहा था? मैं क्या बता रहा था? कुछ पता नहीं। मैं क्या बता रहा था? परम ब्रह्म है। परे ब्रह्मणि यहाँ शब्द आता है श्लोक में। परे ब्रह्मणि का मतलब है परम ब्रह्म में। संस्कृत में इस प्रकार का ये शब्द बनता है, परे ब्रह्मणि। पर ब्रह्म में तो परे ब्रह्मणि ये शब्द बनता है, पर ब्रह्म में। अच्छा, आत्मानम, आत्मानम का मतलब है स्वयं को वीक्षमाणो माने देख रहे हैं। अब वो जो है परम ब्रह्म में अपने को देख रहे हैं, फिर परम ब्रह्म है तथा आत्मनि, और परम ब्रह्म को अपने अंदर देख रहे हैं। वीक्षमाणो विहाय क्षाम, तो उन्होंने अंतर को छोड़ दिया, मतलब जो दूरी है बिल्कुल दूर कर दिया, दूरी को दूर कर दिया। और अस्मात् उपरामः, और इस संसार से उपराम हो गए। इस संसार से उपराम हो गए, इस संसार से उन्होंने संबंध तोड़ दिया। अब परम ब्रह्म के साथ में अपना संबंध जोड़ दिया। तो विहाय इच्छाम का मतलब दूरी, जितनी दूरी है वो ख़त्म कर दी। अपनी जो दूरी बनी थी परम ब्रह्म के साथ में, उसको ख़त्म कर दिया। और इस संसार से संबंध को तोड़ दिया। ये जो है इनका वर्णन आ रहा है राजा मल्यध्वज का, जो राजा पुरंजन अब जो स्त्री बना हुआ है उसके पति है। तो इन्होंने, राजा मल्यध्वज ने अपनी पत्नी का चिंतन नहीं किया। उनकी पत्नी साथ में है और पत्नी उनकी सेवा में लगी हुई है, लेकिन ये जो है अपनी पत्नी का चिंतन नहीं कर रहे हैं, बल्कि परम ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। और परम ब्रह्म के साथ में अपने को ऐसा जोड़ दिया कि दूरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उपराम का मतलब है कि संसार के, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, पत्नी साथ में है तो भी नहीं सोच रहे, पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। ये आदर्श स्थिति है। आदर्श पति होता है ऐसा कि पत्नी के बारे में कुछ ना सोचे। और पत्नी का आदर्श क्या है? पत्नी का आदर्श ये है कि अपने पति के बारे में कुछ ना सोचे। नहीं, पत्नी का आदर्श कि अपने पति को के अलावा कुछ ना सोचे, अपने पति का ही चिंतन कर ले, उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो राजा मल्यध्वज इतने योग्य भक्त हैं कि वे वन में आ गए और अपनी पत्नी और जो है राज्य और संपत्ति सब कुछ छोड़ करके वन में आ गए। और भगवान का चिंतन करते 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 ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि भगवान के साथ ही जो है अपना उन्होंने पूरा संबंध जोड़ दिया और संसार से अपना संबंध तोड़ दिया। और पत्नी भी जो है आदर्श पत्नी है, आदर्श पत्नी है। अपने पति का के अलावा और किसी का संबंध नहीं उसने जोड़ा। अपने पति के अलावा सभी संबंधों को तोड़ दिया। तो पति जो है भगवान से जुड़ जाए, पति भगवान से जुड़ जाए, वो पत्नी का चिंतन ना करे। आदर्श पति, ना पत्नी ना घर संसार कुछ नहीं। आदर्श पति भगवान से जुड़ जाए और पत्नी अपने पति से जुड़ जाए। वो भगवान को नहीं जानती, पत्नी भगवान को नहीं जानती, अपने पति को ही भगवान मानती। अपने पति को ही भगवान माने या गुरु माने, स्वामी माने, मतलब सेवा, अपने पति की सेवा करे और बाकी सब संसार के संबंधों को तोड़ दे।
इस प्रकार से जो पति है, इस प्रकार जो पति है वो भगवान से जुड़ जाए और पत्नी है वो अपने पति से जुड़ जाए, तो क्या होगा? जो पत्नी है जब शरीर छोड़ेगी तो अपने पति के लोक में जाएगी। पति जहाँ गया है उस लोक में जाएगी। तो भगवान से ना जुड़ करके अगर पत्नी अपने पति से जुड़ जाए जो कि भगवान से जुड़ा हुआ है, तो पति के साथ साथ वो भी कहाँ चली जाएगी? भगवान के धाम चली जाएगी, भगवान के लोक में चली जाएगी। तो ये जो है आदर्श। हाँ, राजा पुरंदर जो पहले राजा बने थे तो वो आदर्श नहीं बन पाए, आदर्श नहीं बन पाए, अपनी पत्नी के चिंतन में और भोगों के चिंतन में लगे रहे। लेकिन अंतकाल में अपने पति का इस चिंतन करते करते जो कि अपने पति के आश्रित थी, उनको जो है एक शरीर प्राप्त हुआ। जय भगवान। उनको जो है एक ऐसा शरीर प्राप्त हुआ कि जो एक स्त्री है और अपने पति के आश्रित है। तो यहाँ पर ये वर्णन है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ सामने घड़ी नहीं है ना? घड़ी है? अच्छा, इधर है, इधर है। धन्यवाद। तो तात्पर्य सुनेंगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं। भक्ति की सिद्धावस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भक्ति सिद्ध अवस्था, भक्ति सिद्ध अवस्था कौन सी है? रूप गोस्वामी के अनुसार जैसे शुरू में होता है भक्ति श्रद्धा से, श्रद्धा फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, इस तरह से अंतिम जो सिद्ध अवस्था है वो कौन सी होती है? कौन बताएगा? प्रेम। नवा जो धरातल है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो प्रेम की अवस्था, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भक्ति की सिद्ध अवस्था में, यानी प्रेम की अवस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता। अब अपना स्वार्थ ही भगवान का स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि जो भक्त है अपने शरीर से ऊपर उठ जाता है। प्रेम की अवस्था में जब अपने शरीर से ऊपर उठ जाता है तो अब वो उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। अब उस अवस्था में पहुंच गया है कि जो ब्रह्मभूत अवस्था, कि मैं ब्रह्म हूँ और श्री कृष्ण परम ब्रह्म है ना। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो शरीर के अब संबंध और शरीर के संबंध में जितना स्वार्थ है उसका खत्म हो गया। अभी हम जो है हम अपने स्वार्थ में और भगवान के स्वार्थ में अंतर देखते हैं, है ना। हमें क्या लगता है, हमें अपने शरीर की रक्षा करनी है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई जो है दिन रात भजन करें। हमें अपने शरीर की रक्षा करनी है, अपने शरीर का पालन करना है, अपने परिवार का पालन करना है। तो ये अवस्था जो है अभी बद्ध अवस्था है। हम बद्ध अवस्था में, तो बद्ध अवस्था में हमारे स्वार्थ में और भगवान के स्वार्थ में अंतर दिखाई देता है। कि भगवान तो चाहते हैं कि दिन रात भजन करो, कि हम कैसे भजन करें, हमारा अपना भी तो स्वार्थ है। तो ये होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं शरीर भक्ति सिद्ध अवस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थ में अंतर नहीं देखते। क्यों? सिद्ध अवस्था क्या है? ब्रह्मभूत अवस्था, शरीर से ऊपर उठ गया। अब शरीर का जो है जो भी है पालन वो तो भगवान कर ही रहे हैं, और वो जो है भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो शरीर की चिंता नहीं कर रहा। तो ये जो है वो उस अवस्था में उसके स्वार्थ में और भगवान के स्वार्थ में कोई अंतर नहीं रहता। वो चाहता है भगवान को प्रसन्न करना और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे माँ देवेंद्र पुरी थी, इतनी उन्नत अवस्था में,
माधवेंद्रपुरी थे, वो भोजन करते नहीं थे, करते थे बिना मांगे अगर कुछ मिल जाए, वो भी दूध से बना हुआ कोई चीज़ हो तो करेंगे, नहीं तो भोजन नहीं करेंगे। शरीर से इतने ऊपर उठ गए तो भगवान का ही केवल चिंतन करते हैं, और भगवान फिर जो है उनकी चिंता करते हैं। अगर वो कोई नहीं आता है तो भगवान स्वयं उनको खिलाने के लिए आते हैं। तो ये जो है स्थिति है माधवेंद्रपुरी की। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दोनों के स्वार्थ एकाकार हो जाते हैं, दोनों के स्वार्थ एकाकार हो जाते हैं। तो भगवान का स्वार्थ होता है क्या? अपने भक्त को प्रसन्न करना, और भक्त का स्वार्थ होता है भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो भक्त की प्रसन्नता उसी प्रकार से होती है जैसे कि जल में आप जब सिंचन करते हैं तो वृक्ष का पूरा जो है तना और पत्तियां सब हरे भरे होते हैं। तो क्या हो गया कि पूरे वृक्ष का स्वार्थ इसी में है कि जल का सिंचन किया जाए। उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं उन सभी का स्वार्थ क्या है? भगवान की सेवा की जाए, है ना। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दोनों के स्वार्थ एकाकार हो जाते हैं। तो वो स्थिति ऐसी अनुभूति है, वो इस तरह की अनुभूति में आ जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने से उसको ही जो है क्या होती है? प्रसन्नता प्राप्त होती है। आगे वह जो कुछ भी करता है भगवान के हित में करता है ना। जो कुछ करता है भगवान के हित में करता है। तो जैसे प्रभुपाद है ना, तो जो कुछ भी करते हैं भगवान के हित में करते हैं, है ना। हमेशा सोचते हैं और मंदिर बन जाए, इधर भी मंदिर बन जाए, उधर भी मंदिर बन जाए। प्रभुपाद जो है हमेशा यही चिंतन करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं जो कुछ भी करता है भगवान के हित में करता है। प्रभुपाद चाहते हैं कि सब लोग भगवान के भक्त बन जाएं, पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो। तो ये क्या है? भगवान के हित में कार्य करना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, साथ ही वो प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को हर वस्तु में देखता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में कोई अंतर नहीं दिखता। तो अब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो है, भौतिक जगत में हमें शरीर प्राप्त होता है जिसमें कि जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, जबकि आध्यात्मिक जगत में शरीर प्राप्त होता है जिसमें जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं है, और यहाँ जन्म मरण का कष्ट है। तो फिर बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे आध्यात्मिक भौतिक जगत में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता, कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। क्यों अंतर नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित होने के कारण शरीर के जो कष्ट हैं उनसे ऊपर हो जाता है। 3 गुणों से जब वो ऊपर उठ जाता है, गुणानेतान अतीत त्रीन देही देव समद्भवान, गीता का 14 अध्याय श्लोक संख्या 20, कि 3 गुणों से अतीत होकर के जन्म मृत्यु जरा तो खैर विमुक्तो, जन्म मरण बुढ़ापा के दुखों से वो मुक्त रहता है। अगर जन्म होता भी है उसका तो भी जन्म का दुख उसको नहीं होता। जन्म मृत्यु होती है उसकी तो मृत्यु का उससे कोई कष्ट नहीं होता। बुढ़ापा आता है उसको तो बुढ़ापा का उससे कोई कष्ट नहीं होता। विमुक्तो जन्म मरण बुढ़ापा के कष्टों से मुक्त होकर के अमृतम अश्नुते, अमृत का आस्वादन करता है। तो फिर इस जगत में और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या रहा? इस जगत में चाहे जन्म मरण होते हैं, हम यहाँ रहें तो जन्म मरण होंगे, और आध्यात्मिक जगत में रहेंगे तो भगवान के साथ रहेंगे, जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं होगा, एवं उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? इस शरीर जन्म मरण हो रहा है लेकिन 3 गुणों से मुक्त है, तो शरीर से के कष्टों से वो मुक्त रहता है।
है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आध्यात्म को भौतिक जगत में अंदर नहीं देखता। इसी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम में ये प्रार्थना है क्या, मम जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की कोई, कि जन्म जन्म मुझे आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त। अगर अहेतु की भक्ति प्राप्त हो तो जन्म जन्म होते रहें, मुझे कोई शिकायत नहीं। चाहे जितने भी यहाँ संसार में जन्म हुए, महाराज कुलशेखर भी कहते हैं दिव्य वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम। चाहे मेरा वास स्वर्ग में हो और चाहे पृथ्वी में हो और चाहे नरक में हो, दिव्य वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधूरे शारदार बिंदो चरणों मरणे विचिंतया। बस मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों का चिंतन हमेशा करता रहूं। बाकी नरक में रहूं या स्वर्ग में रहूं या पृथ्वी में रहूं, कोई अंतर नहीं। और भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं शिक्षाष्टकम में, न धनम न धनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, कि मैं धन की कामना नहीं करता, यानी धन मिले या ना मिले। जन्म अपने बहुत से सेवक और साथियों की कामना नहीं करता हो या ना हो। सुंदरी न धनम न जन्म न सुंदरी, सुंदरी मिले या ना मिले, न काम है। न धनम न धनम न सुंदरीम कविताम, कविता माने विद्वत्ता, विद्वत्ता हो मेरे पास या ना हो। कोई अंतर नहीं। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे, जन्म जन्म में आपके जो है चरणों में भक्ति बनी रही। और भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, वो कैसा है कि मुझे ब्रह्मा का भी जन्म नहीं चाहिए, आपके भक्तों के जो है घर में एक कीड़ा बन जाऊं। क्या है? बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नाही मोर आस, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नाही मोर आस। ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा पद है। आप तो सोचते भाई प्रधानमंत्री बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। ब्रह्मा का पद जो जानते हैं, ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा होता है ना। तो ब्रह्मा का पद, लेकिन बहिर्मुख आपके से बहिर्मुख ब्रह्मा जी का पद मुझे नहीं चाहिए। और क्या उसके बाद? कीट जन्म हुआ यदि पूया पदेदास, तो तुम्हारे चरणों के दास के घर में एक कीड़े का जन्म भी हो तो कोई बात नहीं। मतलब क्या है? वही मतलब है। ऐसे तो भक्तों के घर में बहुत से कीड़े होते हैं, वो थोड़ी जानते हैं कि वो भक्त के घर में कीड़ा बना है, वो थोड़ी सोचता है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा कीड़ा बनना चाहते हैं जो कि इसी चिंतन में हो कि मुझे भक्त के घर में कीड़े का जन्म मिला है। वो चेतना कितनी दिव्य है। अगर कीड़ा भी मैं बन जाऊं तो आपके भक्त के जो है घर में मैं कीड़ा बन जाऊं, है तो चेतना हम चाहते हैं कि कीड़ा की भी चेतना अगर भगवान के भक्त के चरणों में है। वो तो भक्तिविनोद ठाकुर इतना विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि वे सोचते हैं कि मैं आपके चरणों का चिंतन करने के लायक नहीं हूँ, मैं आपके चरणों का चिंतन नहीं कर पाऊँ, तो आपके भक्ति चरणों का चिंतन करूँ। तो एक कीड़ा जो है अगर भक्त के घर में एक कीड़ा बन करके भक्त के चरण का चिंतन कर रहा है तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे ब्रह्मा जी का भी जो जन्म है
जिसमें कि बहिर्मुख हो, भगवान से बहिर्मुख हो, तो ऐसा ब्रह्म का मुझे जन्म नहीं चाहिए। मुझे कीड़े का जन्म चाहिए जिसमें मेरी चेतना कैसी हो, भक्त के चरण में लगी हुई हो, कि मैं अपने भक्त के, भगवान के भक्त के घर में कीड़ा बन गया। मेरा कितना सौभाग्य है। वो कीड़ा इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, बाकी जितने कीड़े हैं इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, है ना। नाली के कीड़ा भी जो है उसी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है जो आप कर रहे हैं। खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, ये सब कार्य कीड़े के भी होते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा कीड़ा बनना चाहते हैं भक्त के घर में कि वे भक्त के चरण का चिंतन कर रहे हैं। वे खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, इन कार्यों में नहीं लगे हैं। ऐसा कीड़ा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, हाँ, ये भौतिक जगत परमेश्वर की बहिरंग शक्ति होने के कारण उसके लिए आध्यात्मिक जगत बन जाता है। तो उसके लिए आध्यात्मिक जगत बन जाता है, भगवान की बहिरंग शक्ति है, और इसमें जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी है, लेकिन चूँकि वो जो है इसी भावना में है कि भगवान की शक्ति से बना हुआ है, तो भगवान का चिंतन कर रहा है। भगवान की बहिरंग शक्ति से जगत बना है, तो भी भगवान का ही चिंतन कर रहा है, वो बहिरंग शक्ति का चिंतन नहीं कर रहा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ण भक्त के लिए शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार तथाकथित भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है, और निपुण भक्त किसी भी तथाकथित वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है ना। तो प्रभुपाद के पास ऐसी शक्ति थी कि हर चीज़ का उपयोग भगवान की सेवा में करते थे, है ना। कोई भी व्यक्ति उनको मिलता था, तो कोई शिल्पकार है ना, तो उसको जो है भगवान की मूर्तियों को बनाने में लगा दिया। कोई पत्रकार है, तो भगवान के लिए समाचार जो है बनाने में उसको लगा दिया प्रभुपाद ने। हाँ, तो कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो जो है प्रभुपाद की पुस्तकों का एडिट करे, छपाई करे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाया। उसकी अलग अलग जो भी योग्यताएं हैं, उन सब योग्यताओं को भगवान की सेवा में लगाया। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वो किसी तथाकथित वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। आगे, आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। तो जब तक आध्यात्मिक पद ना प्राप्त हो, तब तक हर चीज़ को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, है ना। मैं प्रभुपाद हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाते हैं। एक बार की घटना है कि प्रभुपाद के पास जो है कोई व्यक्ति भागवत कथा के जो है पर्चे ले आया कि भागवत कथा हो रही है, स्वामी जी आप ये पर्चे बंटवा दीजिए। अब प्रभुपाद जानते हैं कि भागवत कथा जो हो रही है, तो उसमें वो संदेश क्या देंगे, भागवत का संदेश तो नहीं देंगे। वो जो है अपनी अपनी कथाएं करते हैं, भागवत कथा के नाम पर सब लोग अपनी अपनी कथाएं करते हैं, और संदेश यही देते हैं कि भाई जितना अधिक से अधिक चढ़ावा आप दे सकते हो, यहाँ कथा में चढ़ाओ। यही संदेश देते हैं भागवत कथा। तो प्रभुपाद ने पर्चे ले लिए और कह दिया कि हाँ मैं इन पर्चों को बंटवाऊँगा। अब सोचिए, प्रभुपाद तो मना कर दे, भाई ये पर्चे जो है हम कैसे लें, क्योंकि हम तो जो है जो संदेश दे रहे हैं भगवान का शुद्ध संदेश दे रहे हैं, और आप जो है इस भागवत कथा में क्या संदेश दे रहे हो, कुछ माया का भी जो है मिलावट करके संदेश दे रहे हो, तो हम ये पर्चे क्यों बांटें। ये प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं बांट दूँगा। और पर्चे जो है सब पर्चे जो है वो फाड़ करके दो टुकड़े कर दिए, और सब को जो है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद रख करके बांट दिया। तो शब्द का जो है बिल्कुल उसी प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने कहा था मैं बंटवाऊँगा पर्चे, तो बंटवा दिए।
तो भगवान की सेवा में लगा, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगा दे। कौन कर सकता है ऐसा? इतना कौन कर सकता है? तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। आगे इस प्रकार यदि किसी तथाकथित भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर लिया जाए तो वो भौतिक नहीं रह जाती, है ना। तो युक्त वैराग्य है, रूप गोस्वामी का युक्त वैराग्य है। तो इसमें क्या है? अनासक्त से विषयान यथारम उपयुक्तः निर्मन्ना कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते है कि वो जो है हर चीज़ को जो भगवान की सेवा में लगाता है तो युक्त वैराग्य कहलाता है। तो रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य का सिद्धांत दिया और उसको व्यवहारिक रूप दिया प्रभुपाद ने, युक्त वैराग्य का। तो हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना आगे। इस प्रकार यदि किसी तथाकथित भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर लिया जाए तो भौतिक नहीं रह जाती। इस प्रकार शुद्ध भक्त की पूर्ण दृष्टि चारों दिशाओं में देखती है। बहुत गहरा ये तात्पर्य है प्रभुपाद का। अगर इस पर विचार करो तो बहुत इसमें जो है विचार मिलेगी, बहुत गहराई मिलेगी, है ना। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अभी इस संबंध में और थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यहाँ पर राजा मलयध्वज अपने को भगवान के साथ देख रहे हैं और भगवान को अपने साथ देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे, है ना। लेकिन इसी प्रकार का श्लोक गीता में मिलता है। गीता में मिलता है तो किस तरह से मिलता है? सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगे युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। 6 अध्याय का 29वां श्लोक है। सर्वभूतस्थमात्मानं, तो यहाँ पर जैसे बताया कि परे ब्रह्मणि चात्मानं, कि परम ब्रह्म में अपने को देख रहा है यहाँ पर। लेकिन गीता में भगवान बता रहे हैं कि सब प्राणियों को देखता है। सर्वभूतस्थमात्मानं, तो संपूर्ण प्राणियों में भगवान को देखता है। तो यहाँ आत्मा का अर्थ जो है भगवान है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, और सब प्राणियों को जो है भगवान में देखता है ना। तो यहाँ सब प्राणी आ गए, भगवान सब प्राणियों की बात कर रहे हैं। सब प्राणियों को भगवान में देखना और सब प्राणियों में भगवान को देखना। जबकि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपने अंदर ही भगवान को देखना और अपने को भगवान के अंदर देखना। तो यहाँ राजा मलयध्वज की स्थिति ऐसी है, वो चूँकि निर्जन में जो है ध्यान कर रहे हैं और अब वो किसी को भी नहीं देख रहे हैं, ना कोई कार्य कर रहे हैं, ना कोई व्यवहार कर रहे हैं संसार का। तो अपने को भगवान में देख रहे हैं, भगवान में अपने को देख रहे हैं। और भगवान जो है गीता में जब बताते हैं तो क्या बताते हैं कि सब प्राणियों को भगवान में देखता है और सब प्राणियों को भगवान में देखता है और सब प्राणियों में भगवान को देखता है। तो सब प्राणी, क्यों सब प्राणी? क्योंकि भगवान युद्ध भूमि में है। युद्ध भूमि में जो है जितने भी हैं, बहुत लोग हैं, प्राणी हैं। तो वो स्थिति जो है गीता में जो भगवान बता रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति की बता रहे हैं जो संसार में व्यवहार करते हुए जो है सबसे ऊंची स्थिति में है। यहाँ राजा मलयध्वज की स्थिति ध्यान में जो है, तो सतयुग में लोग जो है ध्यान करते थे तो भगवान की प्राप्ति करते थे। तो यहाँ पर वो स्थिति कि अपने को भगवान में देखना और अपने में भगवान को देखना, और दुनिया का जो है कुछ भी संबंध नहीं। और भगवान गीता में जो स्थिति बताते हैं वो आज के समय की स्थिति बताते हैं कि आज के समय में हम लोग जंगल में नहीं जा सकते। तो आज के समय में हमें कैसे करना है? सभी को भगवान में देखना है और भगवान को सब में देखना है। भगवान जो है गीता में जो बता रहे हैं वो व्यवहारिक समाधि है। ये व्यवहारिक समाधि है ना। वो समाधि जो है जो राजा मलयध्वज की है वो निष्क्रिय समाधि है। वो निष्क्रिय समाधि है। वो कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल ध्यान कर रहे हैं और शरीर उनका जो है कोई कार्य नहीं कर रहा है।
निष्क्रिय समाधि। और ये भगवान जो गीता में बता रहे हैं वो सक्रिय समाधि बता रहे हैं, सक्रिय समाधि। तो भी उसकी समाधि में है वो, ये सबको भगवान में देखता है और सब में भगवान को देखता है। तो इस तरह से जो है ये अंतर है गीता का, कि गीता में भगवान युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो वो स्थिति जो है व्यवहार में भगवान बताते हैं। सर्वोच्च सबसे ऊंची स्थिति है व्यवहारिक, और ये जो स्थिति है ये कैसी है, ध्यान की स्थिति। ये अंतर है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कुछ समय तो है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है? जी, माइक, बिना माइक के। हाँ हाँ, तो ये आप जैसे बोले कि पत्नी को पति का चिंतन करना चाहिए, और पति का जो वास होता है जहाँ पर वहाँ पर, मान लीजिए पति बहुत पापी आदमी है, सारा गलत काम कर रहा, नियम तोड़ रहा है। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न यह है कि आदर्श पति तो है कि जो भगवान का चिंतन करे और किसी का चिंतन ना करे, और आदर्श पत्नी है जो अपने पति का ही चिंतन करे और जो है दुनिया का चिंतन ना करे, है ना। लेकिन अगर पति जो है बहुत गलत है, तो आजकल के ऐसे भी हैं पति बहुत गलत होते हैं, तो फिर पत्नी को क्या करना चाहिए? इस संबंध में भगवान श्रीमद् भागवत में गोपियों को उपदेश दे रहे हैं। गोपियाँ तो बहुत ऊंची स्थिति में है, तो गोपियों को उस उपदेश की आवश्यकता नहीं है। इस संसार को भगवान उपदेश देने के लिए गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे धनो विवा पति स्त्री भी नहातव्यो लोके सुफिर पातकी। है दुस्शील, अगर पति बुरे स्वभाव का है तो भी त्यागना नहीं चाहिए पति का, दुस्शीलो। दुर्भगो, अभागा है तो भी पति का त्याग ना करो। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो, बूढ़ा है तो भी त्याग ना करो। जड़ है, मूर्ख है, अशिक्षित है तो भी त्याग ना करो। रोगी है तो भी त्याग ना करो। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनो, और निर्धन है तो भी त्याग ना करो। है पति स्त्री बिना हातव्यो, पति जो है स्त्री जो है पति का त्याग ना करे अगर वो उत्तम लोक की प्राप्ति करना चाहती है, लेकिन अपातकी, लेकिन पापी ना हो। अगर पाप कर्म में नहीं लगा है पति, तो पति का त्याग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर पाप कर्म में लगा हुआ है तो फिर पति का त्याग कर देना चाहिए। अब पति का त्याग ऐसे कैसे? शरीर से तो नहीं त्याग कर सकती, पति का त्याग शरीर से तो नहीं कर सकती, लेकिन मन से पति का त्याग करती है ना। तो मन उसको जो है फिर भगवान को ही पति बनाए, भगवान को ही अपना पति, भगवान को अपना पुत्र, भगवान को ही अपना स्वामी, जो कुछ भी सब भगवान को बनाए, और शरीर से पति के साथ रहे, लेकिन मन से जो है वो चिंतन करे। वो पति के पाप कर्मों में सहयोग ना करे यथासंभव। अब जैसे मान लो मांस पकाना है, अब पति मांस खाता है और वो जो है फोर्स करता है कि तू मांस पका मेरे लिए, तो पकाना पड़ेगा, है ना। लेकिन बेमन से काम करना होता है, नहीं करना चाहती है और करना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर है तो करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि साथ नहीं देना है, जहाँ तक हो सके साथ ना दे, है ना। और अगर कृष्ण की भक्ति में वो बाधा डालता है पति, तो छिप करके कृष्ण की भक्ति भी करे, बहाने भी बना करके, जैसे भी हो भगवान की भक्ति में लगी रहे, भगवान की भक्ति ना छोड़े। ऊपर से दिखावा करेगी कि पति के साथ है, लेकिन अंदर से वो जो है क्या है, वो चिंतन करती है भगवान का। तो ये जो है आवश्यक है।
ठीक है प्रभु, तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। जी है प्रभु जी, अगर पति पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है, केवल भक्ति में है, तो भी क्या पत्नी को पति से ही आदत होना है? क्योंकि पति का कोई गारंटी नहीं है कि वो जाएगा नहीं जाएगा। अगर आपका प्रश्न है कि पति अगर शुद्ध भक्त नहीं है और तो भी क्या पत्नी को पति की सेवा में पूरी तरह से ले, इनका प्रश्न अच्छा है। शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन अगर वो पत्नी की भक्ति का आदर करता है, वो समझता भी है कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, लेकिन मेरी पत्नी भक्ति कर रही है, तो इससे बड़ा संतुष्ट है वो, तो अपनी पत्नी की आदि भक्ति वो ले लेता है। उसका जो कुछ भी गुण है, उसका जो कुछ भी उसकी पूजा पाठ जो वो कर रही है, तो आधा वो अपनी पत्नी से ले लेता है। क्योंकि पति का होता है ना, पत्नी लेती है ना पति का। पति पत्नी का ले लेता है और पत्नी पति का ले लेती है। वो अगर पति भक्ति में लगा है और पत्नी जो है उसके साथ है, तो वो पति के साथ रहेगी पति का। और पति जो है अगर पत्नी के गुण को जो है देखता है, आदर करता है, तो ये भक्ति में लगी हुई है, तो मैं तो भक्त नहीं हूँ, ये भक्ति में लगी हुई है ना, तो उसकी सुरक्षा में भक्ति कर रही है, पति की सुरक्षा में भक्ति कर रही है पत्नी, है ना, तो ये पति का बहुत बड़ा गुण है। उसको भी अपनी पत्नी का जो है सब फल मिल जाएगा। ठीक है जी। और कोई माता जी की तरफ से कोई नहीं है? चलो हाँ बोलो, आप बोलो। और जो और जैसा स्टार्टिंग में आप ब्रह्म और परब्रह्म के बारे में बता रहे थे, तो एक डिफरेंस जानना था कि परब्रह्म, निर्विशेषवादी और शून्यवाद में क्या अंतर है? इनका प्रश्न है कि परब्रह्म की जो हमने चर्चा की, तो परब्रह्म और ब्रह्म, देखिए परब्रह्म और ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग है वो कई बार भगवान के लिए भी किया जाता है और आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए भी किया जाता है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग जो है कभी जीवात्मा के लिए भी किया जाता है और परमात्मा या भगवान के लिए भी किया जाता है। तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग में हमें देखना पड़ता है, लेकिन परब्रह्म शब्द का जो प्रयोग है वो भगवान के ही लिए होता है, जीवात्मा के लिए नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरा है निर्विशेषवादी। जो निर्विशेषवादी होते हैं तो ये जो है भगवान का जो है कोई रूप नहीं मानते। निर्विशेषवादी का मतलब यही है कि भगवान का जो है वो निर्विशेष निराकार पक्ष को वो महत्व देते हैं। भगवान का एक निराकार पक्ष है, दूसरा साकार पक्ष है, तो वो साकार पक्ष से ज़्यादा महत्व देते हैं निराकार पक्ष को, तो निर्विशेषवादी कहलाते हैं वो, है ना। तो वे निर्विशेषवादी तो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन जो मायावादी हैं वो अपराधी होते हैं कृष्ण के, क्योंकि श्री कृष्ण के रूप और गुणों को वो माया मानते हैं, तो वो बहुत बड़ा अपराध है। मायावादी कृष्ण के अपराधी होते हैं। निर्विशेषवादी जो है भगवान के निराकार पक्ष को मानते हैं और ज़्यादा महत्व मानते हैं, लेकिन वो फिर भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी निर्विशेषवादी थे, तो निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करते थे, और व्यास जी जो है उनके पिता थे, वो जानते थे कि ये सबसे ज़्यादा शुद्ध है श्रीमद् भागवत, सबसे पहले किसको मैं दूँ, इसी को दूँ। लेकिन ये निर्विशेषवादी है, ये सुनना नहीं चाहता कुछ, गूंगा बहरा की तरह, और केवल चिंतन करता है निराकार का। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को फिर बताया कि तुम लोग जब वन में जाते हो तो तुम्हें डर लगता है, कोई हिंसक जीव आए तो तुम्हें डर लगता है, तो तुम जो है इस मंत्र को हमेशा बोला करो। भागवत का एक श्लोक बताया, बरहा पीठम नटवर प्रभु कर्णयो कर्णिकारम, इस श्लोक को जोर जोर से बोला करो। तो व्यास जी ने दोनों विचार से ये श्लोक बताया कि तुम्हारी जो हिंसक जंतुओं से रक्षा होगी, लेकिन साथ साथ मेरा जो पुत्र है वो सुनेगा तो वो मेरी तरफ आ जाएगा भागवत सुनने के लिए। तो
व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र अगर तुम्हारे पास आए तो तुम उससे बात नहीं करना, दौड़ के मेरे पास आ जाना। तो ऐसे ही हुआ कि जब सुखदेव गोस्वामी के कान में पड़ा ये श्लोक, बरहा पीडम, अब निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन जहाँ हो रहा था वहाँ भगवान का चिंतन होने लगा। और भगवान का चिंतन, भगवान का रूप, भगवान का ऐसा सौंदर्य देख करके अब निर्विशेष ब्रह्म का जो सुख है वो तो हो गया जीरो, है ना, और भगवान बन गए हीरो। अब जो है वो श्लोक, अरे ये श्लोक, यही श्लोक मुझे अब अभ्यास करना है, मुझे अब निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन नहीं करना है। और दौड़े, और सुखदेव गोस्वामी दौड़े तो उस शिष्य को व्यास जी ने बता दिया मेरे पास आ जाना। तो वो शिष्य व्यास जी के पास आया और सुखदेव गोस्वामी दौड़ के अपने पिता के पास आ गए। और पिताजी व्यास जी बोले बेटा बैठो, बेटा बैठो। नहीं पिताजी, केवल वो श्लोक सिखा दीजिए मुझको। तो कहते बेटा ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं, सीखो, सब सीखो। तो पूरा श्रीमद् भागवत सीखा सुखदेव गोस्वामी। तो निर्विशेषवादी जो है भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। 4 कुमार निर्विशेषवादी थे, है ना, तो निर्विशेष ब्रह्म में विचरण करते थे। और फिर जब वैकुंठ का द्वार मिला तो सोचे यहाँ पर क्या है, तो वैकुंठ के अंदर आ गए। और वैकुंठ के अंदर आ गए तो 6 द्वारों तक को कोई रोक टोक नहीं थी। 7वें द्वार पर जो है जय विजय ने रोका, तो उनको साथ दे दिया। और फिर भगवान जब आए, उनका दर्शन किया, तो अब जो है उनका निर्विशेष चिंतन समाप्त हो गया। और बोले अब जो है हमको चाहे आप नरक में भेज दो, क्योंकि हमने आपके ही स्थान में आकर के आपके ही सेवकों को साथ दिया है, तो हम तो नरक में जाएंगे, तो हमें आप नरक में भेज दीजिए। ये आपके चरण कमलों में जो चढ़ी तुलसी है उसकी सुगंध मिलती रहे। आपके चरण कमलों में जो तुलसी जो पड़ी है उसकी सुगंध हमें मिलती रहे, बाकी हमें कोई चिंता नहीं, नरक में हम पड़े रहेंगे। तो भक्ति में आ गए। निर्विशेषवादी भी जो है भक्त बन जाते हैं, लेकिन मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी भगवान के रूप को, भगवान के गुणों को देख करके जो है वो माया मानता है। बहुत बड़ा अपराध, दुर्गति होगी। ठीक है ना, धन्यवाद। शून्यवादी और मायावादी एक ही? शून्यवादी, हाँ, जो शून्यवादी होते हैं वो जो है, शून्यवादी का मतलब है बौद्ध, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं वो शून्यवादी, उनका शून्यवाद है। शून्यवाद का मतलब ये होता है कि इस जीवन के बाद कोई अगला जीवन नहीं है और ना हम रहते हैं, सब कुछ शून्य है। तो आजकल यही चल रहा है, आज की शिक्षा भी इसी प्रकार की अज्ञान है, अज्ञान है। इससे भी जो है लोग भक्त बन जाते हैं। निर्विशेषवादी, शून्यवादी, पाश्चात्य देश धारण है। तो प्रभुपाद ने निर्विशेषवादियों को और शून्यवादियों को भी भक्त बनाया। मायावादी कृष्ण अपराधी, ठीक है ना, कि मायावादी जो है उनकी दुर्गति होती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी का विशेष धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ऐसी स्थिति में भी आए, हमें अपना संग प्रदान करने के लिए। प्रभु जी बताइए, प्रभु जी कभी घुटने में थोड़ा सा नी रिप्लेसमेंट हुआ है, फिर भी प्रभु जी देखिए कैसे हम सबको अपना संग प्रदान करने के लिए, उनकी कृपा करने के लिए हमारा रिक्वेस्ट माना प्रभु जी यहाँ पर है। तो प्रभु जी का धन्यवाद करके जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके